कहाँ तक पढ़ लिए बुआ इसमें? 36 तक ना। 37 देखो त्रिभुज से सिद्ध करने वाला है, वो हम बता देंगे 37 नंबर। 38 नंबर देखो, 38 नंबर कहता है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कथी कर रहा है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो अब देखिए कहता क्या है तुम्हारा, त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब लीजिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, हाँ समान दो भुजा रहे तो यह भुजा इसके बराबर है, ऐसा समकोण त्रिभुज है। चलो उसके बाद कहता क्या है तुम्हारा, जिसका कोण C समकोण है, मतलब कोण C मतलब समकोण करने का मतलब क्या है? 90 डिग्री का है। उसके बाद कहता है तुम्हारा सिद्ध कीजिए कि AB² माइनस 2AC², मतलब सिद्ध करने के लिए क्या क्या कहता था। देखो इसको यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखिएगा। कितना नंबर क्वेश्चन है बुआ? 37। हाँ 37 नंबर क्वेश्चन है। हाँ 37 नंबर क्वेश्चन। लोग के 37 ये लोग के ना आँख में चश्मा चाहिए, समझा कि नहीं? दादा वाला चश्मा होगा ना जो सरकारी में मिलता होगा, यूज करो वो चश्मा। हाँ 38 नंबर क्वेश्चन है। कहा का थी तुम्हारा ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु में दो भुजा क्या होता है भैया? बराबर होता है। ई और ई क्या है? बराबर है। तो अब देखो सॉल्यूशन करना क्या है, ACB एक कथी है तुम्हारा? समद्विबाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या कहता है तुम्हारा, इसमें दो कोण कथी होता है? बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब AC जो है बराबर किसके है? BC के। तो सिद्ध क्या करना है सर? सिद्ध करना है तुमको बुआ रे, AB² बराबर 2AC², यही तुम्हारा सिद्ध करना है। तो अब हम आते हैं कहते बुआ समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज से, त्रिभुज से है ना। तो समकोण त्रिभुज में क्या कहता है? पाइथागोरस बाबा, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है तुम्हारा बउआ रे? H² बराबर P² प्लस B², ये ना कहता है। अब बता इसमें H को क्या होता है? कर्ण का मान होता है, यही ना कर्ण है। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, हाँ आए हैं, अच्छा ठीक है। तो ई कर्ण का मान हो गया। उसके बाद ई क्या होता है? कर्ण को हम क्या सूचित करते हैं? तो इससे हाइपोटेनस, इसको हम आधार बोलते हैं, इंग्लिश में बेस। इसको हम क्या बोलते हैं? लंब या परपेंडिकुलर। तो अब बताओ H का मान क्या है? A और B, तो AB² हो गया। अब बताओ तुम्हारा P का मान क्या है? AC प्लस B का मान बता CB के स्क्वायर। हम क्या बताएं? हमको सिद्ध करना कथी? AC लाना है। तो हमारा AC बराबर क्या है? CB। तो हम CB की जगह पर हम AC रख सकते हैं। तो AB² बराबर AC² प्लस AC²। काहे भैया? क्योंकि CB का मान क्या है? CB का मान क्या है? AC। तो अब AC² हो गया। तो AB² बराबर एगो AC, एगो AC, क्या गो AC? दूगो AC का AC आ गया। सिद्ध होगा कि नहीं? प्रूव्ड आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, प्रूव्ड, समझे कि ना? अब बताओ किसी को दिक्कत यहाँ तक तो बताओ, किसी को सुन लीजिए। दिक्कत नहीं है तो याद रखिए हम भी बनाने के लिए आप लोग को देंगे। अगर नहीं बना था आप लोग दिक्कत में आ जाइएगा, सीधे हम बोल दिए हैं। क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम लगीच आ रहा है, समझ गए ना? नज़दीक आ रहा है, लगीच नहीं, नज़दीक आ रहा है, समझा कि नहीं? चलो आप लोग का 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। पहला एग्ज़ाम हिंदी का है, इस बार बढ़िया कर दिया हिंदी का एग्ज़ाम देकर। मैथ का नहीं किया, आधा से ऊपर लड़की लोग डर जाती है। लड़का तो निकल जाता है मैथ में, लड़कियाँ सब डर जाती है, वो सब ऐसी झूठों के डरती है।
नहीं आगा ना, नहीं लिखेगी ना तो कहेगी कहते घर पे आके माँ हम डर गए थे लो लिखेंगे डर गया था तू लोग तो पढ़वे नहीं करता है, तो जो पढ़ता है वो डरता नहीं है, समझ गए नहीं। वो जाता है, देखो जो पढ़ता है एग्जाम उसके लिए फेस्टिवल होता है। कैसे बच्चा में हम लोग करते थे, अब इसे में बच्चा में हम थे ना, तो हम लोग क्या करते थे, जब छठ पूजा चाहे दीपावली होता था, एक महीना जोड़ रहे थे, अरे एक महीना बच गया, 15 दिन बच गया, 16 दिन बच गया, ऐसे करके जोड़ते थे। और जिस दिन आता था उस दिन उत्साह होता था हम लोग का, एकदम झाड़ू लेके आसपास सब चीज़ साफ करना स्टार्ट, समझ गए ना। और रात में जिस दिन रात में होता था खूब खेलते थे, फटाखा कम, एगो फटाखा फोड़ दिया, वो खेल रहे हैं, तो उस दिन खूब खुश था। और जब वो चल जाता था ना तो बड़ी अफसोस होता था। उसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम भी वैसा होना चाहिए, कितना जल्दी आए एग्ज़ाम, कितना जल्दी आए, तैयारी होगा तब ऐसा महसूस होगा। अब नहीं पढ़िएगा, इधर उधर जाइएगा, अभी तक मौसमों चल रहा है शादी ब्याह के, बस फोड़िएगा चल दीजिएगा दिखा रहे। हाँ, तो अब ऐसे कीजिएगा तो याद वो कभी नहीं पढ़िएगा। जो खोता है वही कहते आगे जाकर पाता है। कुछ चीज़ पाने के लिए किसी चीज़ को खोना भी पड़ता है, समझा कि नहीं। आपको अभी देखो बोला जाता है तुम्हारा स्टूडेंट का लाइफ होता है बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी समझता कि नहीं, बस उसका टारगेट पढ़ाई पर होना चाहिए, इधर उधर नहीं। इस संस्कार के अंतर्गत आता था। पहले के लोग सब जब प्राचीन काल के हम बात कर रहे हैं, जब बच्चा लोग को शिक्षा दिया जाता था ना, तो उसको ले जाकर टकला छील दिया जाता था। जब कुटिया में टकला छिला के रखता था, काहे के लिए, समझा, जो इधर उधर नौ छो न करे, समझ गए नहीं। उसको सब चीज़ से दूर जंगल में कुटिया बना के रखा जाता था। काहे कि अगर वो अकेला रहेगा, एकांत में रहेगा तो पढ़ाई करेगा, कथी करेगा, तो कोई काम नहीं रहेगा तो पढ़ाई करवे करेगा। अब यहाँ पे कथी है, एकांत में लोग रहता नहीं है, अब संभव ही नहीं है। अब की काम करेगा, कथी ना पढ़ने में मन लगा, निकल लेगा साइकिल लेके, मोटरसाइकिल लेके ताक रहा है, इन्हें कर रहा है, भट्टी पर बैठ गया, चार गो क्या बोलता दोस्त रहता है, इधर उधर करने लगा। इसीलिए छात्र का जीवन बाल ब्रह्मचारी ही ठीक होता है, इधर उधर ताकेगा वो क्या नहीं। लेकिन आजकल के लड़का और लड़की बाप रे बाप कमाल की है न हाँ हाँ करता ये सब चांद पर चल जाइए, ये चांद तारा को तोड़ के लाता है ना, एक न हाँ हाँ करता सूरज के तोड़ के लिए आएगा हाँ, समझा कि नहीं। हाँ, हाँ, बात करेगा, अभी सही से दुनियादारी जानता नहीं है, बात करेगा ले चले तुझे तारों के शहर में, उसका पता है तारा कितना दूर है, अब कह ले चलो तारों के शहर। अब बकलोलिया सब बाप रे मालिक कितना अच्छा बात बोल रहा है लो सके अच्छा बात बोल रहा है। तो तारों के शहर में गोबर पथवा तो तोरा से, तारों के शहर में ना लेता हूँ, गोबर पथवाएगा कहीं, हाँ जोटा ऐसे मैं बिग्गी मैया बन जावे ले चलो सीखो। लोल कहीं कहता है एक तुम्हारा वर्ग है, क्या कहता है, एक तुम्हारा वर्ग है, वर्ग के जो केंद्र है, चलो यहाँ दो, वर्ग के जो केंद्र है ये तुम्हारा क्या है, वृत्त के केंद्र, वृत्त के क्या है तुम्हारा केंद्र के आसपास बहुआ रहा है, मतलब वृत्त का ये वर्ग का जो केंद्र है ना वो वृत्त के केंद्र के बराबर है। मतलब कह सकते हैं बुआ जो ये विकर्ण है, अगर हम वृत्त के विकर्ण को काटते हैं तो इस जो केंद्र बनेगा वही क्या होगा तुम्हारा वृत्त का भी केंद्र होगा। तो अब देखो, अब यहाँ से दो वृत्त बना लेते हैं, ऐसे ऐसे दो वृत्त बना लेते हैं। देखो हम डायरेक्ट बता देते हैं, उसके बाद हम तुमको समझा देते हैं। बोला गया है जे एक खेत, लोन मतलब समझता है ना, खेत है, लोन मतलब खेत। तो एक खेत है जिसमें इतना कथी वर्गाकार में खेत अति बना हुआ, घर बना हुआ, ई क्यारी है, मतलब कहने का मतलब क्या है, मतलब बगीचा है, ये बगीचा है।
तो कह रहा है सबका क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या कर रहा है, क्षेत्रफल निकाल। बता इसमें क्या गो वृत्त है, आधा वृत्त इधर आधा वृत्त इधर, समझ कि नहीं। इसमें देखो इजीली समझो, इसमें दिया है घुरा फिरा के, लेकिन घुरा फिरा के मत समझो, इजीली समझो। कहा जो वर्गाकार है ना, इसमें तुम्हारा घर है और इसमें क्या है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा गार्डन है कि ना। अब वो कर रहा है कहते तुम्हारा ये जो आ रहा है ना, ये क्या है, ये क्या आ रहा है, विकर्ण है। जो विकर्ण है तुम्हारा वो तुम्हारा कहती है वर्ग के व्यास के बराबर है, वर्ग के व्यास के बराबर है। वर्ग के व्यास समझता है कि नहीं। देखो ये तुम्हारा जो विकर्ण आ रहा है, ये वर्ग नहीं वृत्त जो तुम्हारा आ रहा है, ये तुम्हारा वर्ग का विकर्ण है। जो तुम्हारा वर्ग का ये विकर्ण है वह क्या है, वर्ग अति वृत्त के व्यास के बराबर है, वृत्त के व्यास के बराबर है। ये तुम्हारा विकर्ण है वर्ग के वृत्त के व्यास के बराबर, वर्ग का विकर्ण वृत्त के व्यास के बराबर है, समझ कि नहीं। तो यहाँ लिख दो, पहले सॉल्यूशन डालो, सॉल्यूशन। ये कितना सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर का है, 56 है ना, हाँ 56 सेंटीमीटर है, मीटर का है, 56 मीटर का है। अब समझो यहाँ पे, अब इसका क्या निकालना है भैया, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अच्छे बताओ तो हम आधा वृत्त इधर आधा वृत्त इधर, तो क्या वो वृत्त हो जाएगा, एगो वृत्त होगा कि नहीं। हमारा सिर्फ क्या निकालना है, वृत्त के त्रिज्या निकालना है। तो समझो यहाँ क्या कर रहा है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या है, वृत्त के व्यास के बराबर है, वृत्त के व्यास के बराबर है। नानी ठीक है रे, नानी ठीक है, नानी के शौक चढ़ जाते हो खाने के लिए। ये बोलता है मुसीबत से भागना नहीं चाहिए इंसान को, है कि ना। इसीलिए कहते रहे पढ़ाई लिखाई किया करो, जो आप सही गलत का चुनाव कर सकते हैं। मरना हर चीज़ का सलूशन नहीं होता है। आप मर जाइएगा लेकिन सलूशन ख़त्म नहीं, सलूशन और बढ़ जाता, क्या मुसीबत और बढ़ जाता है, सलूशन ख़त्म नहीं होता है। ठीक है ना, ठीक है ना, चलो ठीक है। थोड़ा थोड़ा अरे मुसीबत से कौन, अरे मुसीबत से बेवकूफ़ लोग भागता है। आप लोग डट के कभी से लड़ना सीखिए मुसीबत से। आज खुशी है तो कल गम है, खुशी है तो दांत चके हे। आज जब मुसीबत आएगा तो जहर खा लेगा। नहीं, दोनों समय डटकर और कहते एकाग्रता से काम लेना चाहिए, समझ ना। दिमाग हमेशा, दिमाग को शांत रखो, मुसीबत में भी इसको कहते कहो एकदम शांत रखो और सोचो जो हमको क्या करना है जिससे निकल जाए। ये ना कि जहर खैली तब विटामिन है जो बुद्धि बढ़ाता हो। चलो क्या कर रहा है, वर्ग का विकर्ण है जो कहती है तुम्हारा वृत्त के व्यास के बराबर है। कोई दिक्कत, अरे बउआ एगो जगह खाली कर दो, पीछे चल जाओ तू लोग। बढ़िया बुआ, चलो वर्ग का विकर्ण क्या है, वृत्त के व्यास के बराबर है। व्यास वो गाय वाला व्यास नहीं, गांव देहात में गाता है वो व्यास नहीं, ये इसका व्यास है। हाँ, तो अब तुम्हारा क्या कहा है बुआ, दिया क्या है, दिया है वर्ग के भुजा, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा कितना दे दिया है, 56 दे दिया है मीटर, है ना। तो वर्ग का विकर्ण निकालेंगे, तो वर्ग का विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण क्या आता है, रूट में 2a। तो अब बता रूट में 2 हो जाएगा, a का मान कितना है तुम्हारा 56। हम इसको लिख सकते हैं 56 रूट 2, तो ये क्या होगा, अभी क्या हो जाएगा तुम्हारा व्यास के बराबर। मतलब कहने का मतलब है, अच्छा हम यहाँ से एक चीज़ और निकाल दो, कहा के लिए दोबारा अथी करेगा, यहाँ हम ये भी निकाल देंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे होता है, पाई आर स्क्वायर। बता पाई का मान, सॉरी a स्क्वायर।
तो अब बता, इसमें ए का मान दिया हुआ कि नहीं, 56। ये क्या करेगा, 56 के स्क्वायर कर देगा। अगर आप 56 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 56 का स्क्वायर करने का मतलब, ये तीनों टांग खींच दीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, 56 का स्क्वायर करने के लिए समझे, 3 गो टांग खींच देंगे, लाइन खींच देंगे, टांग का अलग खींचेगा, टांग हराने का तो लोग का हाथ है, टांग खींचने का नहीं। चलो इसका स्क्वायर करो, लास्ट वाला का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करेगा कितना होगा, 36 के 6 हासिल 3। अब इन दोनों में गुना करो और ऊपर वाला से गुना कर देना। देखो 6 पचे 30 दूना 60 है 3, 33 के 63 के 3 हासिल 6। अब 5 के स्क्वायर करेगा तो कितना होगा, 25। अब 25 गो और 6 गो 31 गो, 25 गो और 6 गो 31 गो। अब बताओ तुम्हारा कितना आ गया, 3136। क्या आ गया तुम्हारा, 3136। अब तुम्हारा निकालना है बउआ कते, अब बच गया तुम्हारा ये और ये। अभी दोनों वर्ग मिलके क्या दे, सॉरी दोनों अर्धवृत्त मिलके क्या देगा, एगो वृत्त देगा। दोनों आधा आधा वृत्त मिलके क्या देगा, एगो वृत्त देगा। समझो, तुम्हारा वृत्त का क्षेत्र पहले यहाँ निकालो, वृत्त का त्रिज्या निकालते हैं। तो डी का मान क्या है तुम्हारा दे दिया, व्यास 56√2। कैसे भैया, हम बताएं, वर्ग के जो वृत्त है, सॉरी वर्ग का जो विकर्ण है वो क्या है, तुम्हारा वृत्त के व्यास के बराबर है, समझ कि नहीं। था अब देखो, अब व्यास त्रिज्या निकालने के लिए करेंगे, व्यास को आधा कर देंगे, काटेगा तो कितना बार में कट जाएगा, 27 दूना 28 दूना 56। तो आर बराबर क्या होगा, 28√2 निकल गया। अब क्या कहता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान बताओ 28√2 के स्क्वायर। इसको काटेगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, उसके बाद इस पर तो स्क्वायर बच जाएगा कि नहीं, 22/7 28 गुने 28 गुने 2, 7 चौक 28, बच क्या गया तुम्हारा, तो 22 गुने 4 गुने 28 गुने 2, समझ कि नहीं। अब इसमें इससे गुना करो, 28 दूना 56, 28 दूना कितना हो जाएगा, 56 कर दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बुआ, अरे 56 देखो इसमें गुना करो, 56 चौका कितना होगा, तो देखो 56 को हम लिख सकते हैं 50 + 6 कर सकते हैं ना, तो 4 से गुना करो 50 में तो कितना 200, 6 में 4 से गुना करो, 6 चौका 24, 224 आएगा कि ना, 200 कितना हो जाएगा 24। तब 22 को हम लिख सकते हैं 11 गुने 22, हम काहे लिखेंगे हम बता देंगे अभी, 11 गुने 22 गुने 200 कितना कर लिखेंगे 24, हो गया। अब उसके बाद देखो वो 2 में 224 से गुना करो तो कितना होगा, 428 होगा कि नहीं, 448, 24 दूना 48, 400 कितना हो जाएगा 48। अब 448 में 11 से गुना करना बड़ी आसान है भैया, कैसे, ये 8 के 8 लिख दो, ये दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 12, 12 के 2 हासिल 1, फिर ये दोनों को जोड़ा तो कितना 8 1 9, अब बच जाएगा कितना हासिल, नहीं हासिल बचेगा, कितना आ गया तुम्हारा 49 48, और आप जोड़ दीजिए 28, 49 28 और जोड़ दीजिए कितना है तुम्हारा 31 36। आप ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका पूरा का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। तो थोड़ा क्या लगता है, हैं यहाँ आती है भोज है, बैठ लिया खा ले लिया मुंह पोछ के निकल दे ली, हाँ हाँ। फिर बउआ रे देखो अभी मत बोला बउआ प्लीज, कह रहे हैं ऑनलाइन है, समझा ना। चलो इसमें कोई दिक्कत तो बताओ, डाउट किसी को, डाउट है नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन है बुआ बोलो तो, 39, ये तुम्हारा 38 था, ये 39 था, चलो
39 था, ये कितना तुम्हारा है 40 नंबर। कहाँ तक बता दिए थे बुआ? 39 तक बता दिए, आज 40 बता रहा है। कह रहा है क्या तुम्हारा क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है एक शंकुआकार लट्टू के ऊपर एक अर्धगोला आरोपित है, अर्ध आरोपित है, मतलब आधा जो गोला है वो एक शंकुआकार, ये शंकु है, ये शंकु है तुम्हारा, इसमें ये तुम्हारा त्रिज्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ऊंचाई हो जाएगा, ये तुम्हारा तिर्यक ऊंचाई होगा। क्या होगा? तिर्यक ऊंचाई। उसके बाद इसके ऊपर अर्धगोला कथी है? आरोपित है। अर्धगोला मतलब आधा गोला आरोपित है। एकरा का तुम्हारा क्या कर रहा है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। देखो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका होता है पाई आर एल, समझ गए ना? जिसमें इसमें कहता है तुम्हारा ई आर जो है, आर इसमें तुम्हारा कितना दे दिया है? 3, और इसको दे दिया है 4। क्या दे दिया है? 3 और 4। इसमें देखो दिया हुआ है 5, इसमें ऊंचाई दे दिया है जहां हम 4 माने हैं, और उसके बाद व्यास दे दिया है तुम्हारा 3 दशमलव कितना दे दिया है? 5 दे दिया है। तो हम लोग इजी करके बनाए हैं, समझा ना? अगर यहाँ पे व्यास पूरा दे जाता, अगर हम व्यास इसको मानेंगे तो पूरा व्यास कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6 हो जाएगा। व्यास कितना हो जाएगा? डी का मान 6। अगर त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होता है? त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है बुआ? व्यास बटा में 2। व्यास का मान कितना दे दिया? 6। त्रिज्या कितना निकाल लेंगे? तो काटेंगे 3, इसीलिए हम यहाँ क्या मान लिए? डायरेक्ट त्रिज्या 3 मान लिए। चलो इसमें बता बुआ, क्या शंकु का त्रिज्या और गोला का जो अर्धगोला है इसका त्रिज्या अलग अलग होगा? नहीं, इस पे आरोपित है कहने का मतलब है अगर हम 2 साबुन ले लो, चाहे 2 सलाई ले लो, सलाई समझता है ना, सलाई का डिब्बी, अगर एक के ऊपर एक रखेगा तो भैया क्या होगा? समान भुजा वाला होगा, समझ कि ना? अगर उसका एक भुजा का मान कितना होगा? 20 सेंटीमीटर, तो अगला भी जो रखा होगा वह कितना होगा? जब समान एक क्वालिटी का होगा तो उसमें क्या होगा? उसका भी एक भुजा कितना होगा? 20 सेंटीमीटर का होगा, समझ कि ना? अगर हम कहेंगे एक सिक्का, जो सिक्का देखते हैं कि ना, एक का सब एक का एक जैसा सिक्का लेना, एक साइज का, अगर एक साइज का एक सिक्का का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे तो उसी टाइप का ना सब सिक्का होगा, उतना ही क्षेत्रफल का होना होगा। तो वही इस पर ढांक दिया था, इसका जो त्रिज्या होगा, दोनों का त्रिज्या कहते होगा समान होगा, दोनों का त्रिज्या लेंगे। देखो दिया क्या है, पहले सोल्यूशन, पहले हम क्या लिखेंगे? 40 नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, सोल्यूशन लिख देना। उसके बाद दिया है, जो दिया है लिख दो। दिया है शंकु में क्या दिया है? शंकु में दे दिया है तुम्हारा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना दे दिया? 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद तुम्हारा शंकु का त्रिज्या कितना दे दिया है? तुम्हारा शंकु का त्रिज्या दे दिया है तुम्हारा 3। आर का मान कितना दे दिया है तुम्हारा? 3। क्या एल का मान दिया है भैया? नहीं। एल का मान दिया है? नहीं। देखो यहाँ ध्यान दो, ये तुम्हारा देखेगा भैया, ये क्या तुम्हारा दिखाई दे रहा है? इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है भैया? समकोण त्रिभुज देखिए, यही ना है? ये तुम्हारा 3 दे दिया है, ये 4 दे दिया है, यही ना दे दिया है? अब तुम्हारा क्या निकालने के लिए कह रहा है? इसमें एच निकालने के लिए कह रहा है। समकोण त्रिभुज से हम इस पे नहीं चलना चाहिए, कहना भैया एल माने हैं, हम समकोण त्रिभुज से चलना है। इसको समकोण त्रिभुज में क्या मानते हैं हम? पी। इसको क्या मानते हैं? बी। तब पाइथागोरस बाबा कुछ कहे थे ना, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय पाइथागोरस जी कहे हैं बुआ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हम डायरेक्ट इसमें फार्मूला लिखेंगे, पाइथागोरस का यूज मत करना, हम समझाने के लिए हम आपको बोल दिए, समझे ना? इसमें ऐसे लिखना, आप क्या लिखेंगे भैया? तो लिखना एल बराबर, सूत्र होता है भैया, देखो एल बराबर लिखना तू लोग, ये क्या है? त्रिज्या है ना, आर स्क्वायर, अब प्लस क्या लिखेगा? ये क्या है? एच, तो एच स्क्वायर लिख देना। अब ये कहाँ से आया है हम तुमको बता दिए, पाइथागोरस प्रमेय से आया है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? एच स्क्वायर बराबर कहते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? यहाँ देखो एच का मान ही हम क्या मानते हैं? देखो एच है ना ये कर्ण, तो इसमें क्या मान लिया? लंब, एल स्क्वायर। देखो पी का मान इसमें क्या माना है तुम्हारा? पी का कौन है रे? पी है ना, ऊंचाई है, तो एच स्क्वायर। अब प्लस बी को क्या माना है? आर, यही ना? और इसका क्या भी है? इधर इस पर रूट अति स्क्वायर चल रहा है, तो उधर जाएगा तो क्या चल जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। देखिए यही फार्मूला यहाँ से आया है, देख लीजिए। अभी ना करना भैया, आर इधर है तो इधर है, प्लस माइनस में इधर उधर, सॉरी प्लस में हम इधर उधर लिख सकते हैं, है ना? 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, बात इज सेम,
समझा कि नहीं। अब यहाँ से तुम्हारा एल का मान निकल जाएगा। तो देखो यहाँ निकालेगा तो क्या, आर का मान कितना दे दिया तुम्हारा 3 के स्क्वायर। एच का मान कितना दिया 4 का स्क्वायर। बुआ वहाँ हम अगर लेते हैं ना 3.5 लेते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा 5 दिया हुआ, 3.5 का आधा करते भी आधा होता ही नहीं, और उसके बाद इसका फिर स्क्वायर करते जोड़ते तो लेंदी क्वेश्चन हो जाता। इसीलिए इजी आपको शुरुआत है, इजी बता रहे हैं, धीरे धीरे हार्ड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब शुरुआत में ही हार्ड हो जाएगा तो तुमको समझ ही नहीं आएगा, इसीलिए हम इजी लिए हैं डाटा, समझ के नहीं। फिक्स है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जब मतलब डाटा में ये क्वेश्चन फिक्स नहीं पूछेगा, हाँ इस टाइप से पूछेगा। जैसे हम भी पूछ दिए ना, इसमें आपका क्वेश्चन क्या कहा, इसमें आर का मान 3.5 है और तुम्हारा एच का मान कहा 5 है, डी का मान दिया था, डी का मान इसमें दिया है। तो अगला फिर इसमें क्या पूछेगा मालूम है, डी के मान क्या दे देगा 6, एच के मान क्या दे देगा 4। इस तरह से हम अभी पूछे हैं, पूछ सकता है ऐसा। चाहे यहाँ पे दे देगा, डी के मान दे देगा तुम्हारा 12 और एच का मान क्या दे देगा तुम्हारा 9, कुछ भी दे सकता है। डाटा चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन बनाने का तरीका वही होगा, समझ ना। इंसान सब है लेकिन गुण कति है, अलग अलग है, वही बात है। बनाना एक ही टाइप से है लेकिन गुण इसमें कति होगा भैया, अलग अलग आ जाएगा। चलिए अब देखिए, तो एल स्क्वायर बराबर, तो ये दोनों का इसका क्या था 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 16, 16 9 कितना होता है 25। हम इसीलिए लिखे बुआ जाए इजी आ जाए, कितना आ गया तुम्हारा 5। तो एल भी हमारा निकल गया, समझ कि नहीं। अब देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण लट्टू के, कथी के, लट्टू के, लट्टू के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, या पृष्ठ क्षेत्रफल लिखो ना, पृष्ठ का रहा है, संपूर्ण नहीं, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लट्टू के पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या लिखा है भैया, शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा तो समझ गया कि नहीं, उसका आरी वाला मतलब ऊपर का, और जब संपूर्ण कहेगा तो भीतर का भी और ऊपर का भी। ऐसे में अब समझिए, ये एक क्या है तुम्हारा डब्बा, ये क्या है डब्बा, समझ गया कि ना, ये खाली डब्बा है। अगर कहेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा तो कते भीतर सब तर। ऐसे में हम कहें कहते ये कमरा के जो ये रूम है ना, ये रूम का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल, तो याद रखना आरी में बाहर से रंग आएगा। कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो आरी उड़ी सब ऊपर नीचे सब तो रंग आ जाएगा। संपूर्ण का मतलब पूरा, समझ कि नहीं। और वक्र का मतलब कहते भैया खाली ऊपर वाला भाग रंगाएगा, भीतर वाला भाग नहीं रंगाएगा, समझ कि नहीं। जैसे में देखता है आप लोग जाते हैं शादी विवाह में तो कहाँ पेंट करते हैं, मुँह पर ना, कि मुंह के भीतरों पेंट करते हैं, गाल भीतर ऐसे मुंह करके भीतरों कर लेते हैं पेंट, ननू करते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ में भीतरों मतलब ये सब खोल खाल के तब करना पड़ेगा, इन्हें ब्रेन हटा के उधर रख देना पड़ेगा, इस चमड़ा ऐसे करके फिर उसके बाद इसी से रंगना, फिर चिपका देना पड़ेगा, फिर ऊपर से चिपकाना पड़ेगा, समझ कि नहीं। अब तो लोग समझ गया होगा। तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा कहते शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोला का, कहते बुआ अर्धगोला का, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दो, सॉरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब चलो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तुम्हारा पाई आर एल, इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में क्या कॉमन होगा, देखो दोनों में पाई कॉमन हो जाएगा कि नहीं, दोनों में आर भी तो कॉमन हो जाएगा रे, पाई आर कॉमन हो जाएगा ना। तो इसमें बच जाएगा कति एल, इसमें क्या बच जाएगा बताओ, आर बच जाएगा, 2 आर बच जाएगा, क्या बच जाएगा 2 आर हो जाएगा। अब देखो पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान अभी तुरंत हम बताएं कितना है 3, उसके बाद एल के मान बताओ 5, तुम्हारा 2, आर के मान 3।
हो गया। अब यह 22/7 हो जाएगा, गुने कितना 3 हो जाएगा, सब में गुना हो जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, और इसमें गुना करेगा तो कितना आ जाएगा बताओ, गुना करो ना इसमें, ये 3 दूना 6 और 6 3 18। अब बता, ये कटने वाला है, कोई कटने वाला नहीं है, तो याद रखना इसको आप क्या कीजिए, इसमें गुना कर दीजिएगा और 7 से काट दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, और जो दशमलव में आएगा ना उसमें क्या कर दीजिएगा आप, 18 जोड़ दीजिएगा। हम कर दे कि आप लोग कर लीजिएगा, ले हम कर ही देते हैं, ना तो कहिएगा भैया के जोड़ घटाओ नहीं आता है, तो कौन ठीक है। चलो देखो बुआ, समझो, अगर हमारा 22 में अगर हम इसको 2 दे दे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 में हमारा कितना से गुना करेगा 11 से, 2 गुने हम 30 कर सकते हैं कि नहीं। अब बट्टा में 7 प्लस कितना 18, क्या भैया हम 2 इसको दे दिए हैं, अरे 11 गुने 30 करें, क्या कि 2 इसको हम दे चुके हैं, तो बच जाएगा कितना इसमें 11 ना। तो अब बता 11 में 3 से गुना करना था आसान है, 11 तिहाई 33, एगो शून्य बैठा दो, अब बट्टा में 7, अब क्या कर दो 7 में भाग दे दो, अब बता कितना लगे 7 चौक 28, 7 चौक 28, घटाओ कितना बचेगा इसमें, इधर 5 बच जाएगा, ऊपर से उतरेगा 0, 7 सत्ते 49, बच जाएगा कितना 1.0, और कितना लग जाएगा 7 एक बार में, तो तुम्हारा कितना आ गया 47.1, अब प्लस कितना हो जाएगा 18, समझ गए नहीं। अब उसके बाद इसको जोड़ दो, 18 47 में 18 जोड़ दो, दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 और 8 कितना होता है 15, अरे 7 5 कितना होता है 15, सॉरी 7 5 कर रहे हैं, 8 और 7 कितना होता है 15 के 5 हासिल 1 हुआ ना, 5 1 6 1 7.1, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना, समझा कि नहीं। देखो बुआ, जब भी आप लोग को जब भी गुना कीजिएगा ना, एक चीज़ याद रखिए, आप हल्का कीजिए गुना को। अब बताओ हम 22 में 15 से गुना करते हैं, इससे अच्छा है इसको हम 2 दे दिए 30 बन गया, और 30 में 11 से गुना करना आसान है, 3 में 11 से गुना कर 33, अब ये सीधे शून्य बैठा दो, हमेशा वहाँ जाकर बुद्धि लगाना, न तो इसको ले उठा के आरी में मतलब 2 तल्ला सजा के करते रहना, कर देगा ना, ऐसे ही तो एग्जाम में कम नंबर अति टाइम रहता है तुम्हारा मैथ के एग्जाम में, समझाना बुआ, ये सब समझ गया नहीं। चलो अब इसके बाद कहता बुआ 10 जो क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम मतलब 10 टीम का है तुम्हारा, 10 गेंद किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच में लिए गए विकेट की संख्या दे दिया है। मतलब कहने का मतलब है, कह रहा है एक कोई गेंदबाज है जो बॉल किया, क्या गो मैच खेला 10 गो मैच खेला, 10 गो मैच खेला, उसमें वह कितना विकेट लिया, इसकी कथी ज्ञात करना है बुआ रे, बहुलक ज्ञात करना है क्या, देखो तो बहुलक ज्ञात करना है। चलो बहुलक आसान है बुआ, बोला जाता है बहुलक किसे कहते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा लक होता है उसी को हम क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। बहुलक एकदम ईजी है, अगर बहुलक का क्वेश्चन छोड़ के आ गया समझ जाना वो कथी है, पढ़ा नहीं है कभी, जिंदगी की किताब कॉपी नहीं छुआ होगा। कितना नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है ना, 41 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, सोल्यूशन है, समझा ना, 41 नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन देखो, कहा तुम्हारा 10 गो मैच खेला है, किसी गेंदबाज ने 10 मैच खेला है जिसमें उसने विकेट लिया, पहला में लिया 2 गो विकेट, दूसरा में 6 गो, वाह पक्का मैन ऑफ द मैच मिला होगा, उसके बाद ये 4 गो लिया, फिर 5 गो लिया, उसके बाद तुम्हारा ले लिया जा, इसमें तो बोनियो नहीं किया रे, 2 गो लिया, 1 गो लिया, 3 गो ले लिया, 2 गो ले लिया और 3 गो ले लिया। बताओ इसमें किसका सबसे ज़्यादा लक है, कौन सा संख्या का सबसे ज़्यादा लक है, जो संख्या का सबसे ज़्यादा लक होगा, मतलब जो संख्या बार बार जितना आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा बहुलक होगा। जो संख्या जितना बार बार रिपीट होगा, रिपीट मतलब जो बार बार आएगा सबसे ज़्यादा, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा बहुलक। तो बता था इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है 2, ये ऐसा है कि हर भोज में पहुंच जा रहा है, देख रहा है क्या गो है 3 गो है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा तुम्हारा 2, बहुलक क्या हो जाएगा 2। अगर भैया इसमें एक और दे देता 3 तो क्या लिखते हैं आप बहुलक,
तो इसमें आपका दो बहुलक हो जाता है, एक दो हो जाता है और एक क्या होता है, तीन हो जाता है। जब भी तुम्हारा आंसर में अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता तो कैसे पूछता बता इसका बहुलक ज्ञात करे। तो ऑप्शन देखो कैसे खेला करा था तुम लोग का। ऑप्शन कहता कथी, दो ए में देता, बी में देता तुम्हारा कथी, तुम्हारा तीन, सी में देता ए और बी, और डी में देता कथी, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब बता तू लोग किसमें मारता। इसमें क्या है कि तुम्हारा ए भी ऑप्शन सही है और बी भी सही है, और यह ऑप्शन क्या दिया है, सी में दे दिया है। ऑप्शन ए और बी दोनों ऑप्शन दे दिया है, तो इसीलिए इस सी होगा। आप लोग देखो, कोई को मूर्खा धीराज सब दोनों मार रहे हैं, कोई को कहते यही देखो ये बोल रही कहते ए भी मारेंगे भैया बी भी मारेंगे। याद रखना ऑप्शन में हमेशा अगर दो गो आंसर होगा ना तो पक्का उस सी नंबर में ए और बी करके दिया होगा। अगर पूरा होगा तो आप ही ना कहे ए में घस दीजिएगा, बी में घस दीजिएगा, सी में भी घस दीजिएगा। डी नंबर में देखिएगा लिखेगा इनमें से सभी। 10th का एग्जाम देने जा रही है, कोई बुद्धिए न है, बकलोली सब। खाली कहो ना, खाली शादी विवाह आने दो, बस लिपस्टिक पाउडर मार के चल दिया, दूसरा दिखाना स्टार्ट, बकलोली सब। खाली मुंह देखा गई, देख लीजिए नाखून से लेकर 5 गो रंग ले गए, सर में नहीं लगता है। हाँ घरे पड़ती है। देखो रे कल से तू अथी वाला छौकी लाना, कच्चा करचिया के ऊपर वाला छौकी होगा ना, कल से शरीर पर मारेंगे कर सके, देखना गोड़ हाथ पर मारेंगे, कल ही याद ना रहे तो। अब सोनो देखने नहीं आ रही है, बोहिर सब कहीं का। स्टार्ट है, चलो। कहता है तुम्हारा 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर में कहता है दो खिलाड़ी, हाँ, संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रयासता कितना है, 0.6 है। रेशमा के जीतने का प्रयासता ज्ञात करिए। कथी है, संगीता का जीतने का प्रयासता ज्ञात हो गया और रेशमा के। तो अब बताओ दोनों का जीतने का प्रयासता कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। दोनों का हम पूछ रहे हैं। हाँ इसका जीतने का प्रयासता 1/2, इसके जीतने का दोनों का 1/2 है ना। दोनों को जोड़ा था कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं। अगर इसका हम 0.5 मानते हैं, इसका भी 0.5, क्योंकि इसका दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा, भाग देगा तो कितना हो जाएगा, 0.5 होगा। 1/2 का मतलब क्या देता है, 0.5 होता है। अगर दोनों को जोड़ेगा तो 1 होगा, होगा ना 1। तो देखो इसमें कैसे बनाएंगे हम लोग, प्रयासता बहुत आसान होता है। कर है संगीता है, कथी है, संगीता। इसमें दे दिया है संगीता के जीतने की प्रयासता, जीतने की प्रयासता दे दिया है। कितना दे दिया है तुम्हारा, 0.6 और 2 दे दिया है। अब पूछा कहते संगीता के, रेशमा है ना, रेशमा के जीतने की प्रयासता, जीतने की प्रयासता बराबर क्या होगा, 8 हो गया। तो हमारा संगीता के जितने की प्रयासता दिया हुआ है, सिर्फ निकालना कहती है रेशमा के। तो हम लिखेंगे दोनों के जीतने की प्रयासता, दोनों के जीतने की प्रयासता, जीतने की प्रयासता बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो गया। अब देखो दोनों में से आपका कौन कौन होगा, संगीता होगी, अब प्लस क्या होगा, रेशमा होगी, बराबर क्या है, जितने की प्रयासता 1 है। संगीता के जितने की प्रयासता कितना दे दिया है, 0.26, 62 है ना, 0.62 बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये प्लस में होगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो रेशमा के जितने की प्रयासता ये होगा, जितने
जितने की प्रयाक्ता बराबर एकता बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में तो इधर आएगा था माइनस में, तो एक माइनस कितना होगा 0.62। अब एक को देखो, एक कर देंगे 0.00 कर दो, दशमलव का दशमलव हो जाएगा, इसको उतार दो। अब इसको हासिल देगा तो यहाँ कहते 10 में इसको एक हासिल देगा तो कितना हो जाएगा 9। अब देखो सॉरी 10 हो जाएगा, 10 में से क्या 2 घटा दो कितना बचेगा यहाँ पे 8। अब यहाँ पे कितना है 9, 9 में से 6 घटा दो तो कितना बचेगा 3, और एक हासिल देगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया, रेशमा के जितने की प्रयाक्ता कितना हो गया 0.38। समझ के ना, क्या ये जीती होगी, नहीं ये हार गई होगी। जीती कौन होगी, ये संगीता की जीती होगी, समझा। अब चलो, अब ये क्वेश्चन जो 23 नंबर बताने जा रहा है, 43 नंबर बताने जा रहा है, ये VBI कर लेना। ये तुम्हारा कथी का ग्राफ क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है। समझो ग्राफ का क्वेश्चन बताते हैं। देखो बुआ, ग्राफ का क्वेश्चन सबसे बड़ी बात है कहते ग्राफ का क्वेश्चन में तुम्हारा ये जानना पड़ेगा हम क्या क्या समीकरण में मान रखें जो तुम्हारा क्या दे दे, सिंपल दे दे डाटा, इना कि बटा में दे। बटा में आ गया, समझो तुम्हारा बटा खत्म कर दिया। चलो कितना नंबर क्वेश्चन बुआ, 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है तुम्हारा, दे दिया जांच कीजिए कि समीकरण दे दिया है तुम्हारा के x + 3y बराबर क्या दे दिया है 6। उसके बाद क्या, ये तुम्हारा पहला समीकरण दे दिया है, और दूसरा समीकरण क्या दे दिया है 2x - 3y बराबर कितना दे दिया है 12। अब 43 नंबर क्वेश्चन लिख देना, यहाँ सोल्यूशन लिख देना, ये दिया समझ गए ना। अब बनाते कैसे है, देखो अब इसको उठा लेते, लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो गया। अब x प्लस क्या हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे आप 3 डब्बा बना लीजिएगा। क्या बनाइएगा, 3 डब्बा, 1 2 3 हो गया। इसमें x लिखिएगा, इसमें y लिखिए। इसमें से x या y को मान आप निकाल लीजिए, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए इसको। अब सोचो, अब इसमें इस तरह मान डालो कि आराम से, चाहे ऐसे नहीं, एक बार समीकरण भी निकाल लो। अरे उल्टा लिख दिए, 6 बराबर -3y है ना। अभी हम क्या निकालिए भैया, समीकरण निकालिए। अगर हम इसमें y का मान हम 0 रखते हैं, y के मान ही 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 6। तो y के मान हम 0 रखे तो x का मान कितना आ गया 6। और नहीं समझ में आता है, यहाँ पे देखो x बराबर 6 - 3 गुने, अब x का मान कितना रखे 0। तो अगर हम 3 में हम 0 से गुना करेंगे तो कितना कर देगा 0। तो x का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा 6, होगा कि नहीं। एक बार x का मान सॉरी y का मान रखे हैं, अब इसका मान रखेंगे x का मान। अब x का मान रखो, अब इसको हम मिटा देते हैं समीकरण को। अब दूसरा समीकरण बनाते हैं x के लिए, 6 हो गया, ये प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में। अगर हम x का मान 0 रखेंगे, मानो x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ खत्म हो जाएगा कि नहीं पूरा, है ना। तो यहाँ बचेगा 3y बराबर क्या बच जाएगा 6। तो y बराबर कितना बचेगा 6 बराबर 6 बट्टा में क्या हो जाएगा 3। यहाँ किधर में गुना में है तो इधर आएगा था भाग में, काटेगा था कितना हो जाएगा 2। तो हम क्या रखे बुआ, यहाँ x के मान हम 0 रखे तो y का मान कितना आ गया 2। कोई दिक्कत। अब फिर देखो, अगर नहीं भी बुआ देखो, अगर तुमको इतना समझ में नहीं आ जाए भैया बार बार समीकरण लिख रहे हैं, इससे बढ़िया क्या है तुम कॉपी की रफ में लिखना, दोनों का समीकरण लिख लेना। जैसे मैं तुम्हारा हो गया y का मान निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे x पूरा 6 - x लिखेंगे, और अगर x का मान निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे भैया 6 - कति लिखेंगे 3y लिखेंगे। इसको क्या लिखिएगा रफ में लिख लीजिएगा। जो मान निकालना है इधर लिखिएगा, और जो मान रखना है इधर लिखिएगा, समझे कि ना। मान रखने वाला को इधर भेज दीजिएगा, मान निकालने वाला को इधर रखिएगा। जैसे इसमें किसका मान निकलेगा x का मान निकलेगा, सॉरी y का मान निकलेगा, तो x को इधर रखे हैं। इसमें किसका मान निकलेगा x का, तो y का मान हम इधर रखे हैं, y को इधर रखे हैं, बस इतना याद रखना। अब देखो
हम पहले y का मान रखे, फिर x का मान रखे। अब किसका मान रखेंगे? y का मान रखेंगे। हम y में इस तरह रखो मान x का, जो ये आराम से कती हो जाए भैया, आराम से कट जाए, बट्टा में नहीं आए। काहे कि तुम्हारा अगर हम संख्या रेखा पर हम दिखाएंगे ना, बट्टा आए तुमको देखने ही नहीं आएगा। बट्टा होता है, नहीं कि नहीं होता है, लेकिन तुमको रखने में कती हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा भी इधर उधर हुआ कि तुम्हारा समीकरण गलत हो जाएगा। चलो अब देखो यहाँ, अब हम किसका मान रखना है हुआ? y का। तो y का मान तो हम 0 तो नहीं रख सकते हैं, एक बार 0 रख लिए हैं, समझ ना। अगर हम इसको 1 रखते हैं, y का मान क्या रखते हैं यहाँ? 1। तो अब बताओ, 3 में 1 से गुना करेगा 3 हो जाएगा, है ना। 6 - 3y, सॉरी 6 - 3, अब y का मान क्या रखेंगे? 1। तो 6 माइनस कितना हो जाएगा? 3। अब घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। तो अगर हम y का मान हम भैया रख दिए 1, तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? ये तुम्हारा निकल के आ गया। अब यहाँ पे आप लिखिएगा, अब यहाँ पे लिखिएगा संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर ऐसी संख्या रेखा मत लिखिएगा, लिखिएगा तुम्हारा x + 3y बराबर कितना है? 6। रेखा पर बिंदु, अब देखो कॉमा में दे देना 6,0, उसके बाद 0,2, उसके बाद आप लिखिएगा 3,1 को दर्शाएंगे। अब ये तुम्हारा निकल के बन के एक समीकरण तैयार हो गया। अब कौन समीकरण बच गया? दूसरा। अब दूसरा समीकरण को देख लो, समीकरण अब 2। अब लिखना है समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से। अब फिर भी क्या बनेगा भैया? पहले समीकरण को लिख लेंगे। क्या लिखिएगा? समीकरण को आप लिख लीजिएगा। इसमें हम क्या निकालना हुआ? x और y के मान निकालने के लिए देखो 2x - 3y बराबर कितना? 12। अगर हमको कथी का मान निकालना है? x का मान निकालना है, तो y को उस तरफ ले जाएंगे। 2x बराबर क्या आ जाएगा? 12 प्लस कितना होगा? 3y। ये किसके लिए है? तुम्हारा इसमें y का मान रखेंगे, x का मान आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमको y के मान निकालना होगा तो हम क्या रखेंगे? 3y इधर ही रख देना, उसके बाद x को उधर भेज देना, तो माइनस में आ जाएगा। समझ कि नहीं? अब चलो 3 को बॉक्स बना लो, ये तुम्हारा x y हो गया और तीनों इधर बॉक्स बना लो। अब देखो बुआ, अगर इसमें हम ध्यान से सुनो, अगर इसमें हम y के मान 0 रखेंगे, ये ना y के मान 0 रखेंगे, तो y के मान 0 रख दिए हम, देखो 0 रखेंगे तो भैया ये खत्म हो जाएगा पूरा ही, तो बचा कितना? 12। 2 के पहाड़ा में 12 काटेगा तो कितना मरते कटेगा? 6 मरते में। देखो 12 प्लस 3, y का मान कितना रखेगा? 0। 2x बराबर 12, एक मान कितना हो जाएगा? 0। काटेगा तो क्या मरते कट जाएगा? 6 मरते में। तो मतलब कहने का मतलब y के मान हम 0 रखे तो x का मान कितना आ गया? 6। चलो अब हम किसका मान रख दिए बुआ? y का। अब हम क्या रखेंगे? x का मान। अगर हम x का मान यहाँ 0 रखेंगे, क्या रख देंगे? हम 0 रखेंगे, तो देखो x का मान हम 0 रखेंगे तो y का मान क्या होगा? तो ये 12 हो जाएगा, ये घटाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब काटेगा तो क्या मरते कटेगा? 3 के पहाड़ा में 12 कितना बार में? 4 बार में। यहाँ कितना आ जाएगा? -4। तो हम x के मान 0 रखे तो y का मान कितना आ गया? -4। अब बताओ किसका मान रखेंगे हम? अब फिर x का मान, हाँ y का मान रखेंगे। अब इसमें देखो, अगर y का मान यहाँ पर हम भैया रखते हैं 1, सपोर्ट मान हम 1 रखते हैं, 3 एकम 3, 3 को जोड़ दो, एने कितना है? 12। 12 3 कितना होता है? 15। क्या 2 से 15 कटेगा? 15 बटा में 2 आ जाएगा। तो इसलिए हम आपका कभी 2 हम 1 नहीं रखेंगे, y का मान हम 1 नहीं रखेंगे। अब 2 देखो, अगर इसको हम 2 रखते हैं y का मान हम अगर 2 रखते हैं तो देखो x का मान कितना आता है? 3 दूना 6 गो, 12 गो कितना हो गया? 18 गो। 18 को कटेगा कि ना 2 से?
तो देखो हम y का मान यहाँ पे हम 2 रखे तो तुम्हारा x का मान कितना आ जाएगा, देखो ये प्लस है रे बुआ, प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 18 हो गया। तो x का मान कितना आ गया तुम्हारा 9। हम y के मान कितना रखे 2, तो x का मान कितना आ गया 9। यह तुम्हारा निकल के तैयार हो गया। अब देखना रखना 2x - 3y बराबर 12 हो गया ना। रेखा पर बिंदु तुम्हारा हो जाएगा 6,0, उसके बाद 0,-4 और उसके बाद 9,2 हो गया। अब एक संख्या रेखा ले लेंगे। अब किधर संख्या रेखा लेकर ले रहे, इसको हम इधर लिखते हैं, इसको हम इधर लिख देते हैं संख्या रेखा बनाने के लिए। तीन 3,1 हो गया। अब संख्या रेखा इधर बना दो। आप लोग ग्राफ पर बनाइएगा, अच्छा से बनेगा। इसमें कितना 9 तक गया हुआ है ना x का मान, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर 1 2 3 4 सब क्या होगा माइनस में। इधर लिखिएगा 1 2 3 4 5, ये सब भी माइनस में होगा। ऊपर 1 2 3 4 5। अब संख्या रेखा को समझो। संख्या रेखा में नीचे वाला को हम बोलते हैं भुज, उस दिन उसमें गलत बता दिए थे। और इसमें इसको क्या बोलते हैं कोटि, इसको क्या बोलते हैं कोटि। तो x अक्ष को भुज बोलते हैं, y अक्ष को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, इसको ध्यान में रखेगा। उसके बाद हुआ इसमें क्या है तुम्हारा प्लस, इसमें भी क्या है प्लस। थोड़ा देर के लिए इसको हम भूलते हैं, इसको थोड़ा ध्यान देख समझते हैं। इसमें देखो क्या है माइनस और प्लस। इसमें भैया प्लस और प्लस कैसे लिखे, तो याद रखना इसमें पहले x का मान बिंदु में हमेशा देखा, याद रखना पहले x का मान और दूसरा y का मान। ये x का मान होगा, ये y का मान, ये भुज होगा, ये क्या होगा कोटि होगा। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देगा, देखो यहाँ पे ऐसे पूछता है 2,4 दे देगा, अब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में बताओ इसमें भुज कौन होगा। तो भुज कौन होगा मालूम है 2, और कोटि पूछेगा तो 4। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है तुम लोग को। चलो अब देख लो बुआ, इसमें x का मान क्या है, चिन्ह देखो, चिन्ह देखो, x का चिन्ह क्या है माइनस और y का चिन्ह क्या है प्लस। इसमें देखो x का चिन्ह माइनस, y का चिन्ह क्या है माइनस। इसमें x का चिन्ह देखो क्या है प्लस और y का चिन्ह माइनस। इसको हम प्रथम पाद बोलते हैं या प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। नाम तक अटपटा है लेकिन अब क्या कीजिएगा, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। इसको द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश और चतुर्पाद समझ के नहीं। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे पूछता है, देखो क्वेश्चन पूछा था 2019 में, तो ऐसे पूछ दिया था और तुम्हारा ऐसा पूछा था कौन सा पाद में है। लड़का लोग रूट देख के घर पर आ गया, अरे रूट को नहीं देखना है, इसका चिन्ह देखो माइनस, इसका चिन्ह देखो प्लस। अब देखो माइनस और प्लस किस में चिन्ह है, देखो द्वितीय चतुर्थांश में मार के आप लोग चल जाइएगा, समझ गए नहीं। एक और बात पूछता है, इसमें पूछता है x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होगा। x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होगा, तो इसको जानने के लिए पहले मूल बिंदु को जानते हैं। क्या जानते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु किसे कहते हैं, या इसको मिड पॉइंट भी बोलता है। जहाँ हाँ जब जहाँ दो रेखा मिलती है उसी को कथी कहते हैं मिड पॉइंट। चाहे दो रेखा एक दूसरे को जहाँ पर काटती है उसी बिंदु को कथी कहते हैं मूल बिंदु। देखो मूल बिंदु पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी कते होता है 0 होता है, इसीलिए मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग नहीं है तो इसका डिटेल से आपको जानने के लिए हमारा 9th में पढ़ाया है नियामक ज्यामिति, हाल फिलहाल में पढ़ाया है, उसमें जाकर देख लिया एकदम डिटेल से अच्छा से पढ़ाया है। उसमें हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा था। इस पर देखो बुआ, अगर हम x अक्ष पर चल रहे हैं तो बताओ तो यहाँ y के मान क्या है तुम्हारा, बताओ 0 है कि नहीं। तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0। x अक्ष पर तुम्हारा x
अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0 होता है। y बराबर 0 होता है। अगर y अक्ष में x का मान पूछेगा तो क्या बताइएगा आप? 0 बताइएगा। समझे कि ना? ये दोनों क्या होता है? अपोजिट होता है। काहे कि बुआ रे हम ये बात जान ई रेखा पर देखो तो x कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है कि नहीं? तो यहाँ क्या है? 0 है। अब देखो x अक्ष पर देखो तो y कहाँ मिल रहा है? यहाँ। यहाँ कहती है 0 है। समझे कि नहीं? तो ये आपका थोड़ा खुदरा खुदरी क्वेश्चन था। अब चलो अपन वाला क्वेश्चन पर आते हैं। अब ग्राफ पर आते हैं, समझो।